So hello everyone, today is our topic on the constitution provision. So welcome you all on our channel Learning Express. But before continuing, start करने से पहले एक कोट देख लेते हैं हम लोग. Education is not the learning of facts but the training of mind to think. और ये किसके कौन दिया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि एजुकेशन क्या होती है, सिर्फ रटना नहीं है, पढ़ाई सिर्फ रटी नहीं जाती, बल्कि एजुकेट होने से हमारे अंदर कैपेबिलिटी आती है चीज़ों को हम और अच्छे से सोच सकें. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या फिक्स करते हैं? रूल्स फिक्स करते हैं, रूल्स देते हैं, मतलब जिस पे आगे कंट्री को चलना है. अगर रूल्स नहीं होता, जैसे हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में रूल्स नहीं थे तो ब्रिटिश हमें क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर ही क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे. तो इंडिया ही जैसे फ्री हुआ उससे पहले ही हमारे पास कमेटी बैठाई गई जिसमें 6 मेंबर से B.R. अम्बेडकर ने बनाई ताकि हमारा एक फ्रेमवर्क हो पाए जिसपे हमारा कंट्री वर्क कर पाए. इसको हम लोग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन. जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब कोई भी कानून, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन फॉर्म है, मतलब वो हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पूरा वो लिखे हुए फॉर्म है, पार्लियामेंट में आज भी आपको मिलेगा. ठीक है, तो हमारा इंडिया, USA, हम सबका फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. लेकिन एट द सेम टाइम हम जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसी भी कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए नहीं हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन बनने की स्टार्टिंग 1947 में हो गई थी जब B.R. अम्बेडकर ने कमेटी बैठाई थी. लेकिन उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था. और इसको जब हम इनेक्ट किए तो तब डेट थी, आप सबको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 जनवरी, जिसको रिपब्लिक डे मनाते हैं. और 1950 इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? इनेक्ट किया गया. मतलब इनेक्ट मतलब लागू किया गया. ये हमारा लागू हो गया कब से? 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है. किस में डिवाइडेड है? अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिवीजन की आप बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन्स हैं. किसके? आइए हम वो भी देख लेते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है शेड्यूल्स में, आर्टिकल्स में और पार्ट्स में, जिसमें से हमारे पास क्या क्या है? वी हैव 395 आर्टिकल्स, 8 schedules along with 22 parts जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करता है. और इन सब आर्टिकल में हम सब पढ़ते हैं. हमारे बेसिक राइट टू एजुकेशन से लेके आगे तक सब कवर हम लोग इसमें करेंगे. हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड कर दिया 3 लिस्ट के बेसिस पे. हमारी 3 लिस्ट बन गई अलग अलग. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये 3 लिस्ट क्या है? इन तीनों लिस्ट में क्या हुई? जब भी हम यूनियन की बात करते हैं मीन्स हम सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल, मतलब ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है. स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट की बात देखते हैं हम लोग. और कंकरेंट में हम मैटर ऑफ यूनियन प्लस स्टेट दोनों की बात करते हैं. जैसे मान लीजिए एजुकेशन है तो एजुकेशन तो सेंटर का पार्ट भी हो जाएगा और आपके स्टेट का भी पार्ट हो जाएगा. पर हम जब डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस क्या है? एक कंट्री मैटर है, इसलिए इसको हम सेंटर पे देखते हैं. आगे बढ़ने से पहले 2-3 और चीज़ें तो हम लोग देख लेते हैं. हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पहले तो हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलते हैं. 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो इंडिया की गवर्नमेंट चलती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे वर्क करती है. दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बनाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब इनका क्या रोल है? इनका बहुत बड़ा रोल है. कैसे? अगर अब आप देखते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, ये सब क्या है? मतलब ये राइट टू वोट सब क्या है? एक कॉमन नागरिक के सिटीजनशिप मतलब नागरिकता जो हमको मिलती है, हम सबकी नागरिकता है हमारे पास. और आपकी अब क्या लोग कहेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? आपका आधार है, पेन है, वोटर ID कार्ड, सही सब क्या है आपके लिए? आप इसे प्रूव कर सकते हो आप दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो फंडामेंटल राइट्स हुआ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हुआ, फंडामेंटल राइट्स सबके लिए होते हैं, पहले बात ध्यान रखिएगा. इट्स अबव ऑल द कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्ट, किसी की बेसिस में भी राइट फंडामेंटल राइट कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता है. ये हम सब के लिए होता है. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था? सबसे पहली चीज़
जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो एक जगह से नहीं, वो बहुत अलग अलग जगह से अपनी चीज़ों को लिया और उसने फिर असेंबल करके उसको बनाया है। तो इसमें से हम लोग बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे यूएसए से लिए गए हैं। हमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और हम जब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से लिए गए हैं, और जिसको हम आज की डेट में रशिया के नाम से जानते हैं। और अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल या सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो ये सब हम लोग को कहाँ से मिला है? आयरलैंड से। ये हम लोग को सबको, हमने वहाँ से ये आइडिया लिया है। अब ये कौन कौन से उसमें आते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3, पार्ट 4A और पार्ट 4 में इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग का सबसे पहला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इसलिए इसको लेंथीएस्ट कहा जाता है। दूसरा, ये डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया। डिफरेंट सोर्सेज से मतलब जैसे आपको अभी मैंने बताया, डिफरेंट सोर्सेज मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया नीचे कि ये यूएसए कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव आयरलैंड से लिया गया, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमारा लिया गया है। दूसरा जो, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ हमारे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी देखेंगे तो स्टार्टिंग में प्रीएम्बल है, और प्रीएम्बल में वर्ड्स यूज है हमारे, जिसका हम सबको मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सॉवरेन यूज़ है हमारे पास, सेक्युलर यूज़ है, सोशलिस्ट यूज़ है। ये सब पहले नहीं यूज थे पुराने प्रीएम्बल में, लेकिन जब 1976 में चेंजेस आए तो ये सब 3 वर्ड से जो आए थे हमारे पास तब उस वक्त, फ्रेटर्निटी हो गया, लिबर्टी हो गया। ठीक है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेटर्निटी मतलब फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, सोशलिस्ट मतलब अबव ऑल हम सबका सोचते हैं, अकेले किसी का नहीं सोचते हम लोग। सोशलिस्ट में सोशल होना जैसे होता है। अब बचा सॉवरेन एंड सेकुलर, तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं कि सॉवरेन एंड सेकुलर क्या होता है।